नमस्कार, मैं अभी कैमूर पहाड़ी के ऊपर स्थित मांझर कुंड के पास मौजूद हूँ और यहाँ से आज हमारा स्वच्छ सुंदर गांव अभियान का आगाज़ किया गया है। देखिए जिले के तमाम वरीय पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं, जिनके द्वारा सफाई कर इस पहाड़ी पर बिखरे जो है कूड़ा कचरा है उसे अपने हाथों से साफ कर एक तरह से संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से आप अपने गाँव और समाज को स्वच्छ रख सकते हैं। देखिए पहाड़ी से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। देखिए ये डीडीसी शेखरानंद जी हैं, जिनके नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आगाज़ किया गया। देखिए सामने में ये एक सुंदर सा नज़ारा दिखाई पड़ रहा है, ये मांझर कुंड है और इसी मांझर कुंड से इस अभियान का आगाज़ किया गया है। पूरे प्रशासन की टीम यहाँ पहुँची हुई है। CS पहुँचे हुए हैं, डॉक्टर KN तिवारी जो आयुक्त हैं, नगर आयुक्त हैं, वो भी पहुँचे हुए हैं। बाकायदा जो DFO हैं मनीष कुमार वर्मा जी, वो भी सारे तमाम वरीय पदाधिकारी पहुँचे हुए हैं और यहीं से आज उस अभियान का आगाज़ किया गया है, जिस अभियान के बदौलत गांव की तस्वीर को बदलने की कोशिश की जा रही है। गांव में जो स्वच्छता है उसे पहुंचाने की कोशिश है कि गांव के लोग भी स्वच्छता के प्रति जागरूक रहें और गांव में भी तमाम वो कार्य हो जो शहरों में दिखाई पड़ते हैं, चाहे वो साफ़ सफाई का कार्य हो या कचरा डंपिंग का कार्य हो, कचरा कलेक्ट करने का कार्य हो, ये सारे कार्य अब इस संदेश के साथ शुरू किए जाएंगे। कोशिश यही है, यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं DM धर्मेंद्र कुमार, उनकी कोशिश है कि जिस तरह से स्वच्छता के प्रति गाँवों में शहरों में जागरूकता अभियान चलाया जाता है, उसी तरह से आज उनके द्वारा स्वच्छता अभियान प्रारंभ करके गाँवों में भी इसी तरह के कार्य करने की कोशिश की जा रही है ताकि गाँव भी स्वच्छ और सुंदर दिखे। इसी के तहत देखिए ये सारे वरीय पदाधिकारी, तमाम वरीय पदाधिकारी हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उनके द्वारा कचरा उठाव किया जा रहा है। सोचिए, देखिए मांझर कुंड में जितने सैलानी आते हैं उनके द्वारा जगह जगह पर कचरा फेंक दिया गया है। खा पी कर ये जो भी अवशेष हैं उसे यहीं पर फेंक दिया गया है और उसी को यहाँ के जो अधिकारी हैं अपने हाथों से कलेक्ट करके ये डस्टबिन है उसमें डाल रहे हैं और ये एक संदेश दे रहे हैं कि आप यहाँ पर आएँ तो कम से कम स्वच्छता का ध्यान रखें। देखिए ये इस तरह कैसे यहाँ पर जो भी आए हैं उनके द्वारा किस तरह से इस स्थल को एक तरह से कचरा स्थल बनाने का प्रयास किया गया है पूरी तरह से। देखिए ये पत्तल हैं जो खाकर यहाँ पर छोड़ दिया गया है। अधिकारी अपने हाथों से उठा रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं कि जब ये इतना सुंदर खूबसूरत इसको बनाने की कोशिश जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है, वन विभाग के द्वारा की जा रही है, तो आप भी सहयोग करें। और देखिए ये सारे डस्टबिन में रखे जा रहे हैं। सारे बड़े पदाधिकारी हैं। सामने में डॉक्टर KN तिवारी जो CS हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं, CS साहब, इसके बाद DDC साहब हैं, वन विभाग के जो DFO हैं वो भी हैं, सारे लोग सारे अधिकारी हैं। देखिए एक सुंदर सा नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ। देखिए ये वो मांझर कुंड है जो प्राकृतिक रूप से काफ़ी समृद्ध माना जाता है और ये रोहतास की एक तरह से पहचान बन चुका है। इसके बाद में भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं, उन्हें सूझ नहीं रहा है कि आखिर कचरा का प्रबंधन कैसे किया जाए। आज उन्हें एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है और ये कोशिश है कि आप अपने गांव को किस तरह से स्वच्छ रख सकते हैं, स्वच्छ रखने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। सोचिए कि एक अधिकारी के तौर पर लोग अपने हाथों से कचरा का उठाव कर रहे हैं, तो ये साफ मैसेज देने की कोशिश जिन लोगों के द्वारा की जा रही है कि आप भी इस तरह से करके अपने गांव को स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं। और आज से इसकी शुभारंभ हो चुकी है। DM धर्मेंद्र कुमार के कुशल नेतृत्व के तहत ये कार्यक्रम का आगाज़ किया गया है और जिस तरह से पूरी टीम, वरीय अधिकारी की जो टीम पहुंची हुई है, सामने में देखिए मांझर कुंड का ये नज़ारा जो लगातार जो भी सैलानी आ रहे हैं यहाँ के जो प्राकृतिक छटा है उसका दीदार कर रहे हैं और ये काफ़ी खूबसूरत स्थल है। देखिए मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर इसे और खूबसूरत बनाने की कोशिश की गई या जो सुविधाएँ हैं उसे विकसित अगर कर दिया जाए तो शायद रोहतास का ये क्षेत्र जो है, जो डल झील है या अन्य झील है, वहाँ से इसकी खूबसूरती कम नहीं होगी और पर्यटक यहाँ बड़ी संख्या में आएंगे लगातार। देखिए हम कुछ वरीय अधिकारी हैं जिनके नेतृत्व में ये चल रहा है कार्यक्रम, उनसे बात कर जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, जो अभियान आज शुरू किया गया है, उसका उद्देश्य क्या है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ अधिकारियों से बात कर जानने का प्रयास करता हूँ कि आखिर ये जो जिस तरह से आप लोगों के द्वारा कचरा उठाव किया जा रहा है और जो आज ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। देखिए सबसे पहले DDC सर हैं, उनसे बात करते हैं। सर इस पहाड़ी से आप लोग एक आज अभियान का आगाज़ कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है इसके पीछे? स्वच्छता को लेके एक ड्राइव आया हुआ है कि हमारा सारे गांव स्वच्छ बने, जिसके लिए कंटिन्यूअस स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है। तो अभी से लेके 2 अक्टूबर तक का एक ड्राइव चलाना है जिसमें स्वच्छता को लेके हम लोग जागरूकता करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि ओपन डेफिकेशन फ्री कर दिया गया है, लेकिन स्वच्छता को लेके एक बिहेवियरल चेंज की जो बात होती है, व्यवहार चेंज की बात है, उसी के क्रम में एक अवेयरनेस कैंपेन जैसा इसको लिया जा सकता है। और हम लोगों ने, जिला प्रशासन ने माननीय जिला पदाधिकारी महोदय की आज्ञा से
मांझर कुंड का चयन किया था, चूँकि ये एक रोहतास के पूरे परिप्रेक्ष्य में इसका एक स्पेशल महत्व है और जो हमारा एक टूरिस्ट स्पॉट है। तो अगर ये जगह हम लोग स्वच्छ और पूरा ही अच्छा रखते हैं तो इससे हम लोग ये आशा करते हैं कि जो बाहर से लोग आते हैं उनका एक अच्छा मैसेजिंग जाता है और रोहतास के बारे में एक अच्छी इमेज बनती है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जितने भी हमारे टूरिस्ट स्पॉट हैं जहाँ पर जनता पब्लिक बाहर से आती है उसको हम लोग पूरी तरह से स्वच्छ रखें। उसी के क्रम में हम लोगों ने इसका चयन किया है और एक ड्राइव चलाया है। सर, गाँव में जो साफ़ सफाई के संसाधन है उसकी अभाव अभी तक बनी हुई है। जो सफाई कर्मी है या अन्य संसाधन है उसको कैसे दुरुस्त किया जाएगा सर? जैसा कि आपको विदित होगा कि ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन का जो पूरा ड्राइव है वो ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। 40 पंचायतों का चयन हमने पिछले वित्तीय वर्ष में और 60 पंचायतों का चयन इस वित्तीय वर्ष में किया गया है। तो वहाँ पर प्रॉपर जो एंड टू एंड मैनेजमेंट होता है ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन का, वो करवाया जा रहा है। घर से कचरा उठाने का प्रबंधन किया गया है। उस कचड़ों को फिर वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट में निस्तारण करने का पूरा जो एंड टू एंड साइकिल होता है उसका हम लोग अभी पूरा व्यवस्था संधारित करवा रहे हैं। और इस क्रम में ये बताते हुए हमें बहुत ही अपार हर्ष हो रहा है कि 40 नियर अबाउट 40 विलेजेस में 40 पंचायत में हम लोगों ने ये कार्य, प्रोक्योरमेंट का सारा कार्य हो गया और डोर टू डोर कचरा उठाने का कार्य किया जा रहा है। ये थे डीडीसी शेखरानंद जी जो बता रहे थे कि इस अभियान का उद्देश्य क्या है और ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से हम लोग साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखेंगे। देखिए, डीएफओ मनीष कुमार जी हैं, इनकी उपलब्धि ये रही कि इस बार ये मांझर कुंड है, पिछले साल बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों की मौत हुई थी जो पर्यटक आए थे, चाहे वो बाढ़ हो चाहे कि अन्य कारणों से। लेकिन इस बार ये समस्या इस बार देखने को नहीं मिली। इस बार जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को लेकर काफ़ी इसमें संतोष जताया जा रहा है रोहतास वासियों के द्वारा, और जो भी आ रहे हैं पर्यटक उनके द्वारा बताया जा रहा है कि इस बार पर्यटक जो भी आ रहे हैं मांझर कुंड में उनके द्वारा अपने आप को एक तरह से सुरक्षित महसूस किया जा रहा है। सर, जो आज ये दृश्य दिखाई पड़ रहा है और जो व्यवस्था की गई है आपके द्वारा, उस पर क्या कहेंगे सर? यहाँ पे मांझर कुंड एक बहुत ही प्रचलित स्थान है, केवल बिहार राज्य वालों के लिए नहीं, बाकी बिहार के बाहर वाले लोगों के लिए भी। और पिछले साल यहाँ पे कुछ दुर्घटना हुई थी जिसके उपलक्ष्य में यहाँ पे काफ़ी सेफ्टी से रिलेटेड और सुख सुविधा से रिलेटेड कुछ चीज़ों का निर्माण किया गया। जैसे कि आप आगे देख लेंगे, सीताकुंड के पास सेफ्टी बैरिकेडिंग बनाई गई ताकि लोग उसके पीछे वाले एरिया पे ही अपना स्नान कर सके जिसको करना है, और आगे क्योंकि गहरा कुंड है तो वहाँ पे हादसा ना हो। इसी प्रकार से कुछ गजीबो बनाए गए, यात्री शेड बनाए गए ताकि लोग चिलचिलाती धूप में वहाँ पे बैठ सके, परिवार के साथ इकट्ठा होके अपना जो भी भोजन करना है या फिर एंजॉय कर सके पूरा प्रकृति को। इस जो भी हम लोग ने संरचना करी है पिछले साल, उसका नतीजा ये है कि इस साल एक भी दुर्घटना नहीं हुई है और जितना भी टूरिस्ट आ रहा है तो उन लोगों को काफ़ी सुविधा मिली हुई है क्योंकि काफ़ी जगह बैठने की मिल गई है। तो इस बार आप देखे हैं कि पिछले वर्ष के मुकाबले यहाँ पे काफ़ी संख्या में पर्यटन आए हैं। ये आपको वीडियो के थ्रू और या फोटो के थ्रू जो वायरल हो रहा है उसमें दिखाई दे सकता है। और यही केवल मांझर कुंड ही नहीं, तुतलाभानी और भी विभिन्न पर्यटन स्थल में काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट संख्या में आ रहे हैं। सर, पहुँच पथ की समस्या है, चूँकि अभी आए होंगे देखे होंगे कि आने में कुछ असुविधा हो रही है। हालांकि बहुत कुछ काम हुआ है लेकिन कुछ करना बाकी है। पहुँच पथ को लेकर क्या किया जाएगा आपके विभाग के द्वारा? यह मांझर कुंड तक का जो पहुँच पथ है वो वन पथ है। वन पथ हमारे विभाग के द्वारा प्रति साल मरम्मती की जाती है। तो वर्षा के कारण, क्योंकि हम लोग जो वर्षा के कारण थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, वर्षा जब ख़त्म होता है उसके बाद फिर मरम्मती का कार्य होता है। जैसे ही वर्षा खत्म होगा फिर इसका फिर से मरम्मती का कार्य होगा पहुँच पथ का, फिर अगले साल के रेडी हो गई। सर, एक अंतिम सवाल, आप इतना सुंदर इस स्पॉट को विकसित कर रहे हैं, पर्यटकों के द्वारा जो हाल बना कर रखा जा रहा है उनसे क्या अपील करेंगे? जिस तरह से देखिए आप कचरा उठा रहे हैं, उन्हीं का देन है कि आप कचरा हाथ से उठा रहे हैं, उनसे क्या अपील करेंगे सर? देखिए, इंसान खुद के लिए जिम्मेदार होता है, हर एक जो भी चीज़ करता है। पर्यटन आ रहे हैं, लुत्फ़ उठा रहे हैं, वो आज के पर्यटन हैं, लेकिन वो आगे की नहीं सोच रहे हैं कि आगे उनके बच्चे भी तो आना, बच्चे के लिए भी तो जगह होनी चाहिए सुंदर। अगर वो अपने मन में ठान ले कि हमको भविष्य की जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी ये सुंदर जगह बचा के रखनी है, तो खुद के व्यवहार में चेंज लाएंगे और गंदगी, खास तौर से प्लास्टिक से रिलेटेड गंदगी ना फैलाएं इस सुंदर प्रकृति की गोद में। अगर वो ये ठान ले मन में तो कुछ कार्य संभव है।
यह है डीएफओ मनीष कुमार वर्मा जी, जिनके नेतृत्व और निर्देशन में आज जो कुछ बदलाव दिखाई पड़ रहा है केवल इनका योगदान है। और ये दावा के साथ कहा जा सकता है कि इस बार एक भी मौत सामने नहीं आई है। पिछले साल लगातार मौतें सामने आ रही थी, जिसको लेकर जो अशोक चौधरी हैं जो प्रभारी मंत्री थे, उस समय उनसे पूछा गया था कि आखिर जो मांझर कुंड है प्रशासन कितने मौतों का इंतजार कर रहा है। उसके बाद से देखिए इस बार का जो नज़ारा है, देखिए चारों तरफ से बैरिकेडिंग है, यहाँ पर बैठने के लिए स्थान बना दिया गया है, कोई भी पर्यटक आ रहा है आराम से बैठ रहा है। देखिए हम कोशिश करेंगे जो सिविल सर्जन जी हैं उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि लगातार वो उनका भी एक कार्य चलते रहता है, वो भी आए हुए हैं। सर, सफाई अभियान का आगाज़ आज हो गया है गाँवों के लिए, आप सीएस हैं, डॉक्टर भी हैं, सफाई कितना महत्व रखता है लोगों के लिए? नहीं, स्वास्थ्य के लिए पहले सफाई है, सफाई रहेगा तभी हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और ये एक हम लोग के ज़िला का बहुत ही अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ तो अब तो बाहर के लोग भी आ रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पिकनिक मनाते हैं और सब गंदगी छोड़ के चले जाते हैं। तो गंदगी से वातावरण दूषित होता है, उससे स्वास्थ्य खराब होता है। तो हम लोग उसी को माने सफाई रहेगी तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। उसी के लिए लोगों को मैसेज देने के लिए आज हम लोग स्वयं कचरा का उठाव कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इतने देर में सफाई बहुत, अब कहीं प्लास्टिक नहीं दिख रहा है। और प्लास्टिक चीकू बायोडिग्रेडेबल नहीं है, उसको पशु खा लेगा तो उसके पेट में जाके फंस जाएगा, उससे जान चली जाती है, वो ख़त्म नहीं होता है। इसलिए हम लोग इसको ये अभियान की तरह है, अब हमेशा इसको अलग अलग, जैसे इसके बाद तुतला भवानी कहीं मैंने इसी तरह का ड्राइव चलाएंगे। अच्छा सर, इस अभियान का असर दिखेगा गांव में, चूंकि गांव में साफ सफाई की जरूरत बहुत ज़्यादा है, महसूस की जा रही है, क्या इसका असर पड़ेगा? इससे ये एक मैसेज जाएगा और हर माने गांव के मुखिया सरपंच सबको माने इसके बारे में जानकारी दी जाएगी कि गांव स्वच्छ रहेगा तभी स्वस्थ रहेगा। तो स्वास्थ्य के लिए सफाई बहुत ज़रूरी है। यह है डॉक्टर केन तिवारी जो सीएस हैं। देखिए अपने हाथों से ये पहने हुए हैं, ग्लव पहने हुए हैं, और अपने हाथों से ये इनके द्वारा अभी कचरा उठाव किया जा रहा है। सारे वरीय पदाधिकारी जो अभी कचरा उठाव कर रहे थे, और इनके द्वारा एक मैसेज दी गई है कि आप अपने को, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए गाँव शहर को स्वच्छ रखें। आप जब अपने स्थान को स्वच्छ रखेंगे, अपने समाज को स्वच्छ रखेंगे, तो अभी आप स्वच्छ और सुंदर भारत का निर्माण कर सकेंगे। और यही इसका संदेश है। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से आज जिला प्रशासन के द्वारा इस कार्य का शुभारंभ करके एक संदेश देने की कोशिश की गई है, उस कोशिश पर लोग कितना अमल कर पाते हैं और गांव और शहर को कितना स्वच्छ बना पाते हैं। मांझर कुंड से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।